क्या होगा अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं? एक होकर ये मुस्लिम देश क्या करेंगे जानेंगे आज। और क्या सच में अब बिस्लरी कंपनी को टाटा खरीदने वाला है? कौन है ये खूबसूरत लड़की जो मॉडलिंग करके करोड़ों रुपए छाप रही है और वायरल हो रही है? उर्फी जावेद की आधार कार्ड फोटो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और आखिर क्यों भारतीय युवाओं को ज्यादा हार्ट अटैक आता है? क्या है इसके पीछे का कारण? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, क्या होगा अगर दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक हो जाए तो? लेकिन इस बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये जानकारी हम किसी धार्मिक कारण से आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य इस जानकारी से आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। इस समय दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। अगर ये सब एक हो गए तो एक बहुत बड़े देश का निर्माण होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश होगा, जिसके कंट्रोल में लगभग 80% समुद्री रास्ते होंगे। इस देश की राष्ट्रीय भाषा अरबी होगी और ये देश दुनिया की आधी GDP का मालिक होगा। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों का मालिक भी होगा और दुनिया के सबसे ज्यादा गैस और तेल के भंडार इस देश के अंडर में होंगे। फैक्ट नंबर 11, बिस्लरी कंपनी काफी फेमस कंपनी है जिसका पानी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये पूरी की पूरी कंपनी बिकने जा रही है? इस कंपनी के मालिक हाल ही में ये कहा था कि वो इस अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो इस कंपनी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी एक बेटी भी है, लेकिन वो इस कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए राकेश चौहान ने इस कंपनी को बेचने का फैसला किया है और राकेश चौहान के मुताबिक वो बिस्लरी को टाटा कंपनी को बेचना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 10, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो खूबसूरत लड़की को देख रहे हो उसका नाम है इसाबेला बैरेट, जो अमेरिका की एक फेमस मॉडल है। इस लड़की ने 6 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी, जिससे इसे इतना पैसा मिला कि 9 साल की उम्र में ये राजकुमारियों की तरह अपने शौक को पूरा कर सकती है। आज के समय में इसकी उम्र 15 साल है और ये मॉडलिंग से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करती है। सोशल मीडिया पर इसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। 16 लाख के करीब लोग तो इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करते हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है। फैक्ट नंबर 9, उर्फी जावेद अपने फैशन स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन कुछ समय पहले वो अपने आधार कार्ड की फोटो को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी। कुछ समय पहले उर्फी जावेद की आधार कार्ड फोटो खूब वायरल हुई थी, जिसे खुद उर्फी जावेद ने शेयर किया था। आधार कार्ड की बाकी जानकारी तो इस फोटो में छुपी हुई है, लेकिन उर्फी जावेद आधार कार्ड के फोटो में कैसी दिखती है वो साफ साफ नजर आ रहा है। इस एक फोटो में बिल्कुल अलग नजर आ रही है और जिस पर फैंस अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, हर चीज की एक एज होती है, ठीक ऐसी ही हमारी पृथ्वी की भी एक एज है। कभी न कभी हमारी पृथ्वी का अंत जरूर होगा और हम इंसानों, पेड़ पौधों, सभी चीजों का खात्मा हो जाएगा। ऐसे में क्या हमारी पृथ्वी के खत्म होने के बाद हमारे बारे में कोई जान पाएगा? इसी बारे में सोचते हुए 1977 में नासा ने वोयागर 1 स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा। इस स्पेस क्राफ्ट में हमारी अर्थ के बारे में बहुत सी बातें और कुछ इमेजेस और भी बहुत सारी चीजें भेज दी गयी। आज ये स्पेस क्राफ्ट हमारी अर्थ पर बहुत दूर जा चुका है। अगर फ्यूचर में हमारी पृथ्वी का अंत हो गया तो इस स्पेस क्राफ्ट में मौजूद जानकारी को अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने पढ़ लिया तो उन्हें हमारी पृथ्वी के बारे में पता चल सकेगा और वो हमारे जीवन के बारे में समझ पाएंगे। सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा, पर इसके बारे में डीपली सोचने पर लिटरली आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एक समय था जब हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आजकल 50 साल के कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें भारतीय भी बहुत आगे हैं। भारत के लोगों को भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसके पीछे बहुत से कारण। सबसे पहला कारण स्ट्रेस है। भारत के लोगों में जॉब न मिलने की वजह से अजीबो गरीब तरह के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण पुअर फूड क्वालिटी है। हम भारतीयों की फूड क्वालिटी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। इसके अलावा हम भारतीयों में बहुत से लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, जो कि एक बड़ा कारण है भारत के युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा इंसान जिसकी कब्र चांद पर बनी हुई है। जी हाँ, यूजिनी शूमेकर नामक एक भूमि वैज्ञानिक की कब्र चांद पर है। ये काफी फेमस भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने कई धूमकेतुओं की खोज की, जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनका सपना चांद पर जाने का था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ये चांद पर नहीं जा सके। फिर 1997 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1998 में नासा ने अपने लूनार प्रोस्पेक्टर मिशन के जरिए इनकी अस्थियों को चांद पर दफना दिया और ये एक ऐसे इंसान बन गए जो कभी चांद पर तो नहीं गए, लेकिन इनकी कब्र चांद पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, भारत में कई पॉपुलर टीवी शोज रहे हैं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया, पर बाद में किसी न किसी वजह से शो बंद हो गए। चलिए ऐसे कुछ शोज के बारे में आपको बताता हूँ जो खूब फेमस है लेकिन बंद हो गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारे बचपन के फेवरेट शो शक्तिमान का आता है, जो काफी फेमस था, पर शक्तिमान अचानक बंद हो गया था, जिसका कारण चैनल वालों और मुकेश खन्ना के बीच तालमेल न बैठ पाना था। इसके अलावा CID शो भी काफी फेमस था, जो 21 सालों तक चला था, लेकिन पता नहीं किस वजह से 2018 में ये शो बंद हो गया। अगले नंबर पर आता है आहट शो, जो काफी पॉपुलर था, लेकिन रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से इसकी TRP कमाने लगी थी, जिसकी वजह से ये भी बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, मिलिए हमारे भारत के वीर सैनिक नरेंद्र चौहान जी से,
से, जिन्हें स्टील मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने देश को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सैनिक जीवन में 256 के करीब बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया था। इनके साथ ही बताते हैं कि इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी थी, वो थी एक कप चाय। ये बिना खाए पिए 50 किलोमीटर तक चल लेते थे, पर एक बार एक बम को डिफ्यूज करते हुए ये शहीद हो गए थे, पर आज भी ये हमारे दिलों में जिंदा है। फैक्ट नंबर 3, अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो कोई कोबरा सांप की नहीं बल्कि एक तितली की है, जो कि बहुत अजीब है। एटलस नाम की ये तितली देखने में बहुत अजीब लगती है, जिसके पंख किसी कोबरा सांप की तरह लगते हैं और इसका इस्तेमाल ये तितली शिकारियों को भगाने में करती है। पहली नजर में कोई भी इस तितली के पंख देखकर कोबरा सांप बता सकता है, जिसकी वजह से कई बार ये तितली लोगों को चकमा दे चुकी है। और अगले फैक्ट पर आने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, जहां आजकल एक्टर्स ज्यादा फिल्में करने के चक्कर में नकली मूंछें लगाकर फिल्मों में काम करती हैं, वहीं कुछ एक्टर्स फिल्मों के रोल्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि सुनकर दिमाग चकरा जाता है। ऐसे ही एक तमिल एक्टर हैं श्याम, जिन्होंने एक बार अपनी फिल्म में सूजी हुई आंखें पाने के लिए हदें पार कर दी थी। 6 नाम की अपनी फिल्म में इस तरह का लुक पाने के लिए श्याम कई रातों तक नहीं सोए थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये 9 से 10 रात नहीं सोए थे, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि वो 12 रात तक नहीं सोए थे। खैर, कौन सी बात सच है ये हमें नहीं पता, पर इनकी मेहनत वाकई में काबिल तारीफ है। फैक्ट नंबर 1, शराब आज हमारे देश में लीगल है, लेकिन शराब की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि आखिर हमारे देश में आजादी के बाद भी शराब लीगल क्यों रही। असल में आजादी के बाद शराबबंदी पर बहुत चर्चा हुई थी और गांधी जी भी चाहते थे कि शराबबंदी हो, जिसके बाद जब संविधान लिखा जा रहा था तो शराबबंदी को लेकर कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार को शराबबंदी से बहुत नुकसान होता और शराबबंदी कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि फिर लोग फिर भी शराब पीते। शराबबंदी से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला था, जिसके बाद संविधान में शराब को लीगल रखा गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।